हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक्स सैफ में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर है हमारा नेटवर्किंग इसेंशियल्स का थर्ड चैप्टर है। 2 चैप्टर मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, जैसा कि आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया। तो नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द एक्चुअल पाथ ओवर विच एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल गोज एट इज मूव्स स्टार्टिंग विद वन पार्ट देन ऑन टू द नेक्स्ट। मतलब ये कहने का मतलब ये है इसके कि नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया का काम ये होता है कि वो एक्चुअल पाथ ढूंढता है, जैसे कि विद अ वायर और वायरलेस। मतलब क्या मीडियम उसको सिलेक्ट करना रहता है, ये इसमें बता रहा है। जैसे कि इसमें बता दिया है विच एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल गोज, कि ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा भेजता है। आपकी मीडिया आपके डेटा को ट्रांसफ़र करता है एक नोड से दूसरे नोड, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर। और तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया यूज इन नेटवर्किंग। तो 2 तरह की ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होती है नेटवर्किंग में, जैसा कि पहली वायर्ड और दूसरी वायरलेस। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वायर्ड मीडियम। तो वायर्ड मीडियम को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो वायर्ड में 3 तरह की मीडियम आती हैं। जैसे पहला कोएक्सियल केबल आता है। मीडियम का मतलब होता है कि हमारा डेटा किस फिजिकल पाथ से होकर के गुजर रहा है, तो वो हमारा केबल में आता है। सबसे पहले वायर्ड आता है, जैसा कि मैंने अभी बताया अर्लियर आपको, और दूसरा वायरलेस। तो वायर्ड में हमारा 3 तरह की केबल आती है। पहला कोएक्सियल केबल आती है, दूसरा ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, और तीसरा हो जाएगा हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। तो सबसे पहले हम केबल की बात करेंगे, कोएक्सियल केबल। अ कोएक्सियल केबल इज़ यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड कम्युनिकेशन। दीज केबल्स हैव हाई बैंडविड्थ एंड ग्रेटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। तो कोएक्सियल केबल मतलब बता रहा है कि ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ होती है, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन में, जैसे कि डिश टीवी में हो गया हमारा, और टाटा स्काई वगैरह में। ये सब कोएक्सियल केबल कही जाती है, मतलब कहलाई जाती है। और कोएक्सियल केबल भी हमारी 2 तरह की होती है, एक थिक नेट होती है और एक थिन नेट होती है। तो थिक नेट हमारी 10/5 होती है और थिन नेट 10/2 होती है। थिक नेट हमारी क्या कह रहे हैं, इज़ ऑल्सो नोन एज थिक नेट इज़ ऑल्सो नोन एज 10/5 एंड फर्स्ट अवेलेबल कमर्शियली वेरिएंट ऑफ ईथरनेट 10/5। तो 10/5 का मीन्स का मतलब, इसका मतलब क्या होता है 10/5 का। तो 10 का मतलब होता है 10 Mbps स्पीड, और ये बेस बैंड सिग्नल होता है, और 500 मीटर लेंथ होती है। लेकिन ये यूज़ कितनी होती है, सिर्फ 485 मीटर ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं एक बार में। और दूसरा थिन नेट होती है। तो थिन नेट में हमारा, थिन नेट ये एक और नाम से जानी जाती है, जिसको हम 10/2 कहते हैं। एंड इट इज़ एंटीक ईथरनेट टेक्नोलॉजी एंड 10/2 मीन्स। और ये 10/2 जो थिन नेट होती है वो ईथरनेट में, मोस्टली ईथरनेट में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, आइए इसका भी मतलब देख लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 10 Mbps की स्पीड ये देती है, और बेस बैंड सिग्नल का यूज़ करती है, और 200 मीटर की लेंथ सपोर्ट करती है। लेकिन यूज़ कितनी हम कर सकते हैं, सिर्फ 185 मीटर। और फिर दूसरी कैटेगरी की हम बात करें तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गई हमारी। ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क मीडिया। इट इज़ मोस्टली यूज इन ईथरनेट नेटवर्क एंड फोन नेटवर्क, एंड इट इज़ कैंसलिंग आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। कि मतलब कहने का ये है कि ट्विस्टेड पेयर हम मोस्टली यूज़ करते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए। मतलब अगर हमें कोई लैन बनाना हो, लोकल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन करना हो, या फिर कैन बनाना हो, कैंपस एरिया नेटवर्क बनाना हो, तो उसमें हम इन केबल्स का यूज़ करके उन नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब मोस्टली इन्हीं केबल का यूज़ करते हैं हम। कंपनीज़ में भी हर जगह इन्हीं केबल्स का यूज़ करते हैं। और फिर इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, मतलब EMI को कैंसिल आउट करती है, मतलब उससे दूर रखती है इसको। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स अवेलेबल, सच एज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर STP। ये 2 तरह की होती हैं, पहली अनशील्डेड होती हैं और दूसरी शील्डेड होती हैं। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अनशील्डेड का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इट इज़ द कॉपर मीडिया एंड वेरी फ्लेक्सिबल लो कॉस्ट मीडिया एंड कैन बी यूज्ड इन वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन।
कहने का मतलब ये है कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो कॉपर की होती है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, और इसकी कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि ये शील्डेड नहीं होती है। अभी मैं बताऊंगा कि इसकी कॉस्ट कम क्यों होती है। तो दोस्तों इसकी कॉस्ट भी कम होती है और ये यूज़ की जाती है वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। और इसकी भी 5 कैटेगरी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर कि कैटेगरी है यहाँ पर यूटीपी के कैटेगरी है, और डेटा रेट है, मतलब कौन सी कैटेगरी कितने एमबीपीएस का डेटा देती है, और मैक्सिमम लेंथ है इसकी, और एप्लीकेशन कौन कौन सी एप्लीकेशन में ये यूज़ होती है। तो कैटेगरी फर्स्ट अप टू 1 MBPS की डेटा स्पीड रेट देती है, डेटा ट्रांसमिशन रेट देती है, और लेंथ इसकी कुछ नहीं होती है, और टेलीफोन में ये यूज़ होती है टेलीफोन में। और कैटेगरी 2 आप देख सकते हैं 4 MBPS, कैटेगरी 3 10 MBPS। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी कैपेसिटी और इनकी फ्लुएंसी भी बढ़ती जा रही है, और इनका काम भी बहुत ही हाई होता जा रहा है। देखिए जैसे कि लास्ट वाली की मैं बात करूँ तो कैटेगरी 500 अप टू 100 MBPS तक की स्पीड दे रही है, और मैक्सिमम लेंथ भी है इसकी 100 मीटर तक की मैक्सिमम लेंथ है, और ये फास्ट ईथरनेट के लिए यूज़ की जाती है। और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की अगर हम बात करें तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इट इज़ कॉपर कंडक्टिव नेटिंग विद एक्सटर्नल कंडक्टिव शील्डेड अराउंड ऑल पेयर्स। मतलब ये शील्डेड होती है किसके, एक सिल्वर वायर होता है, सिल्वर नेटिंग होती है, नेट होती है सिल्वर की, उससे वो शील्ड होती है। तो इस वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाती है। ट्रांसमिशन स्पीड इसकी बहुत ही हाई हो जाती है, बहुत अच्छी होती है। एंड द लास्ट बेटर फ्रॉम यूटीपी केबल, और ये यूटीपी केबल से बेटर मानी जाती है। देयर आर 5 कैटेगरीज इंक्लूडिंग इन दिस केबल, और 5 कैटेगरी इसमें भी, इस केबल में भी 5 कैटेगरी शामिल होती हैं, जैसे कि कैटेगरी 5E 6A 7 एंड द लास्ट इज़ 8। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी 5E की स्पीड, डेटा रेट स्पीड देती है 1 Gbps, और उसी तरह से जैसे कि यूटीपी में मैंने बताया था जैसे जैसे कैटेगरी हाई होती जाएगी वैसे वैसे इनका काम भी हाई होता जाएगा। तो कैटेगरी 8 अप टू 40 Gbps तक की स्पीड देगी, और लेंथ देखा जाए तो सबकी 100 मीटर है, लेंथ सबकी सेम है, और काम इनका क्या है, एप्लीकेशन का काम है, मतलब ये फास्ट ईथरनेट देता है और गीगाबिट ईथरनेट भी देता है। तो लास्ट वाली की अगर हम बात करें कैटेगरी 8 की, तो इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये सबसे महंगी भी आती है और इसका काम भी सबसे अच्छा होता है। तो ये देखिए 40 गीगाबिट ईथरनेट तक की स्पीड ये प्रोवाइड कराती है हम लोगों को। और दूसरी बात करें तो सबसे लास्ट केबल हो जाएगी हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल में हमारी होती है, ये फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन मीडियम होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल यूजिंग पल्सेस ऑफ लाइट, मतलब ये पल्सेस ऑफ लाइट का यूज़ करके आपके डेटा को ट्रांसमिट करती है केबल के थ्रू, और जनरेट करती है स्मॉल लेज़र और जनरेटेड बाय स्मॉल लेज़र्स और एलईडी। और ये जो पल्सेस जनरेट होती हैं वो एलईडीज़ और लेज़र्स के द्वारा ही जनरेट होती हैं। और ये भी 2 तरह की केबल होती हैं जो कि मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 2 तरह की केबल ये है, तो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल होती है और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। तो जो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो एक बार में या तो डेटा को इनकमिंग कर सकती है या आउटगोइंग कर सकती है, मतलब या तो रिसीव कर सकती है या सेंड कर सकती है। लेकिन जो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो एक ही बार में, वन टाइम में, एट अ सेम टाइम वो डेटा को रिसीव और सेंड दोनों कर सकती है। और फाइबर ऑप्टिक सिंगल मोड और मल्टी मोड की बात मैंने बता दिया है। और इसमें जो है तो मैं ये देखिए आप इसकी सिस्टम कॉस्ट देख सकते हैं, हाई होती है सिंगल मोड की, जहाँ जो है तो मल्टी मोड की लो होती है। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसकी हाई होती है और उसकी लो होती है। और डिस्टेंस 60 किलोमीटर तक ये मतलब वो होती है, प्रोवाइड कराती है डिस्टेंस, और ये 2 किलोमीटर तक। और तो ये केबल की बात हो गई हमारी 3 टाइप्स की केबल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो दोस्तों अगर हम वायरलेस मीडियम की अगर हम बात करें तो हमारे पास इन द वायरलेस मीडियम द फ्रीक्वेंसीज़ वर्क लाइक, मतलब तो वायरलेस मीडियम में हमारी फ्रीक्वेंसीज़ काम करती हैं। जैसे कि सभी लोग जानते होंगे होम आरएफ का नाम सभी ने सुना होगा, होम रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि जैसा कि ब्लूटूथ आप यूज़ करते हैं वो कि 10 मीटर की रेंज में वर्क करता है, तो उसमें होम आरएफ मतलब होम रेडियो फ्रीक्वेंसी ही वर्क करती है। और दूसरी होती है इंफ्रारेड, IRDA होती है, इंफ्रारेड होती है। और तीसरी जो स्पेस में वर्क करती है वो हमारी वेव होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी होता जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।